नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं एडी करंट टाइप डायनोमीटर के बारे में, बेसिक कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग और इसके ऑपरेशंस कि किस तरीके से एडी करंट टाइप डायनोमीटर काम करता है, किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं और किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। आइए समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे इस अशोक चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन, उसको भी ऑन कर दें। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम इस चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं। हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब समझ लेते हैं एडी करंट टाइप डायनोमीटर। तो एडी करंट टाइप डायनोमीटर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम देखें यहाँ पे एडी मेन पॉइंट है। यहाँ पे एडी करंट का ही पूरा इसमें रोल रहेगा। डायनोमीटर सब जानते हैं, रोटर स्टेटर का अरेंजमेंट रहता है, फील्ड वाइंडिंग रहती है, रोटर मूव करता है, लेकिन यहाँ पे एडी करंट का मेन इसमें है। और दूसरी बात, एडी करंट टाइप डायनोमीटर जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जनरली, एसी एडी करंट टाइप डायनोमीटर और डीसी डायनोमीटर। ठीक है, डीसी एडी करंट टाइप। तो ये वाला जो है वो डीसी सप्लाई से हम एक्साइटमेंट इसको दे रहे हैं, इसकी स्टेटर वाइंडिंग इसको हम बोल सकते हैं डीसी टाइप डायनोमीटर। ठीक है, अब इसका यूज जो हम कहाँ पे कर रहे हैं, जनरली हम इसका यूज कर रहे हैं कि एडी करंट टाइप ब्रेक्स की तरह यूज करेंगे। यहाँ पे कि ब्रेक्स लगाएंगे एडी करंट के रूप में, ब्रेक्स इसमें यूज करेंगे। एडी करंट का मतलब इसमें रोल रहेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन क्या है, ये डायनोमीटर आप देखें, इसमें डायनोमीटर में क्या रहता है, जनरली स्टेटर रहता है, रोटर रहता है, स्टेटर वाइंडिंग रहती है। तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है वो आपका क्या है, शाफ्ट पोल होगा। ये वाला शाफ्ट पोल है अंदर, ये सेंट्रल लाइन पर, और इसके बाद ये है आपका दिखाया गया है रोटर। ठीक है, जो कि क्या है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक रोटर होता है। क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक और मेटालिक टाइप रोटर है ये। मतलब मैग्नेटिक नहीं है बट मेटालिक रोटर है। ठीक है, जो कि फ्री रहता है मूव करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के, ये फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसके बाद ये पूरा जो है डायनोमीटर का केसिंग है। ठीक है, केसिंग, इस केसिंग के अंदर पूरा रोटर है, सॉरी स्टेटर है, और स्टेटर पे बाइंडिंग की गई है। बाइंडिंग के अंदर आपका रोटर है, समझ गए। अब जो बाइंडिंग्स हैं उनको हमने डीसी सप्लाई से एक्साइटमेंट दे रखा, मतलब डीसी सप्लाई से हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसका नाम दिया गया है डीसी, बोल सकते हैं डीसी एडी करंट टाइप डायनोमीटर। इसके बाद ये स्टेटर केसिंग हो गया। कूलिंग वाटर रोल क्या है वो भी हम समझाएंगे इसको। तो क्या होता है कि हमको मान लीजिए कि जनरली इसको ब्रेक्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ब्रेक्स लगाना है या टॉर्क मेजर करना है, टॉर्क कितना बन रहा है एडी करंट टाइप का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें डीसी सप्लाई हम देके रखेंगे। इसकी स्टेटर वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो क्या होगा, इसके अंदर रखा हुआ जो आपका रोटर है, रोटर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी रहती है हमारी जनरेटर की या हमारी डीसी मोटर की। डीसी मोटर क्या होती है आपकी, उसमें सप्लाई देते हैं, या एसी मोटर जो मान ली मैकेनिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल को या नॉन कंडक्टिंग आपका जो रोटर रहेगा उसको रखेंगे निश्चित घूमेगा। तो ये आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है कि डीसी सप्लाई में देख रखी है परमानेंट, समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ। रोटर आपका उसमें मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अचानक इमीडिएटली इसमें ब्रेक लगेंगे। हमें इसको ब्रेक मीन्स इसको यदि रोका जाए, किसको, रोटर को घूमने से, रोटर उन्हें रोका जाए तो क्या हुआ, अचानक ही क्या होगा, रोकेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाई बढ़ेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस डायरेक्शन में रोटर घूम रहा है। अब हम रोटर को रोकने का प्रयास करेंगे, इस पर ब्रेक लगाएंगे तो जो फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई बढ़ेगा। इस कारण से इसमें हीट प्रोड्यूस होगी तो आपकी वाइंडिंग गर्म हो सकती है, जल सकती है। इस कारण से क्या किया कि वाइंडिंग और केसिंग के बीच में हमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट करके रखते हैं। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कूलिंग वाटर सर्कुलेट इसलिए करते हैं ताकि इस पे जब ब्रेक लगाया जाए, रोटर को रोका जाए, ताकि वाइंडिंग गर्म ना हो, रोटर की वाइंडिंग जले ना। तो इससे ये कूलिंग होती रहती है। ठीक है, कूलिंग हुई भाई, ठीक है, हमने ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगा दिया तो क्या हुआ, मेन टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे बना हमारा एडी करंट लॉस हुआ हाई रेट में। एडी करंट लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आप फिर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिसप्लाई मैग्नेटिक फील्ड में आपका रोटर मूव कर रहा था कंटिन्यू, लेकिन हमने उसको मूव करने नहीं दिया, उस पर ब्रेक लगा दिया, रोक दिया, तो अचानक से एक प्रकार का लॉस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, एडी करंट उसको बोलते हैं, एडी करंट लॉस को। तो एडी करंट टाइप डायमीटर इस कारण से नाम दिया है। अब जो एडी करंट आपके यहाँ प्रोड्यूस होगी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको हम टॉर्क आर्म क्यों दिया कि रोक रहे हैं, अचानक इसको रोक रहे हैं, रोटर को मूव करने से हम रोक रहे हैं, वो तो ऑलरेडी मूव कर रहा था,
तो इस पर टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ, उस टॉर्क आर्म के द्वारा टॉर्क मीटर लगा के हम उसको मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितना हमने इस पर टॉर्क दिया उसको रोकने के लिए। तो वह टॉर्क का मेजरमेंट डायरेक्टली यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या कहानी हुई? कहानी ये हुई कि इसके हम इसको कितना इसमें हम ये रोटेट कर रहा था, कितना हमने इस पे टॉर्क दिया, मतलब इसको रोका, उसको डायरेक्टली हम मेजर कर लिया यहाँ पे नॉर्मल मीटर के द्वारा। तो इस तरीके से एडी करंट टाइप डायनोमीटर काम करता है। ठीक है, आप समझे होंगे। अब दूसरी बात ये है, तो इस तरीके से ये एडी करंट टाइप का डायमीटर काम करता है। कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं, सिंपली आपको जब इसमें एग्जाम में लिखना हो तो आपको डायग्राम बनाना है, इसके बाद इसमें लिख देना है कि इसमें एक आपको बाइंडिंग सी आती है, उसमें हम डिसप्लाई देख रखते हैं, प्लस एक आपका जो स्टेटर होता है नॉन मैग्नेटिक नॉन और मेटालिक रोटर होता है जो कि मैग्नेटिक मूव करता है। कब करता है? डी सप्लाई से इसको फील्ड को एक्साइट कर देते हैं, मतलब डीसी सोर्स हम दे देते हैं, इसमें मूव करता रहता है। इसके बाद में इसका एक स्टेटर केसिंग रहती है, स्टेटर बाइंडिंग हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे, रोटर मूव कर रहा है, रोटर मूव करने यदि हम इसको रोकने का प्रयास करें, इस पर टॉर्क दें, तो इसका एडी करंट प्रोड्यूस होगा। उस एडी करंट कारण इसको दिया गया एडी करंट टाइप डायनोमीटर नाम। अब एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो काफी बाइंडिंग गर्म होगी, आपकी केसिंग गर्म होगी, इस कारण हम इसमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट करके रखते हैं ताकि कूलिंग बनी रहे। और जब हम इस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं या इसको रोकते हैं या टॉर्क देते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो जो अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस होता है, आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसको मेजर करने के लिए एक टॉर्क आर्म लगी रहती है और उस पर एक टॉर्क मीटर कनेक्ट रहता है। उससे हम डायरेक्टली रीड आउट कर लेते हैं कि कितना हमने टॉर्क प्रोड्यूस किया है। वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल के फील्ड में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एडी करंट टाइप डायनोमीटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन प्लस थोड़ा सा एक समरी हमने देने का प्रयास किया, आपको एक हेल्प मिलेगी इससे कि एडी करंट टाइप डायनोमीटर क्या होता है, किस तरीके से यह काम करता है। फिर भी कोई डाउट है, क्वारी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इससे हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप चाहते हैं अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सब्सक्राइब कर लें आप हमारे अशोक A2D यूट्यूब चैनल को, साथ दबा दें बेल आइकन। इसका बेनिफिट हम बता दें आपका कि जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।